हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और आज जैसा कि आप लोग का डिमांड फिर से था कि जो हिस्ट्री का चैप्टर एक रह गया था, चैप्टर नंबर 14, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, तो हम लोग इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोग को शिकायत दूर कर देते हैं और इस सेशन में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखिए इसमें क्या क्या खास बात है कि निर्माण आंदोलन में क्या क्या रहा है। तो इसका जो पहला पॉइंट दिया गया है, झारखंड राज्य में ब्रिटिश शासन से ही अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध विभिन्न आंदोलन संचालित होते रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में झारखंडियों द्वारा अलग राज्य की मांग की जाती रही है। तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान झारखंड, बंगाल प्रांत तथा बाद में बिहार प्रांत 1912 में पृथक बिहार के निर्माण का अंग बना। ढाका विद्यार्थी परिषद की रांची शाखा का संचालक जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। तो ये पॉइंट को इम्पोर्टेंट वीवीआई कर लीजिए कि झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, तो जे बार्थोलोमन को यहाँ भी दिया गया है। और ये कौन थे, तो ढाका विद्यार्थी परिषद की रांची शाखा के संचालक थे। ध्यान रखिएगा इस बात को। वीवीआई हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका। फिर है आपका क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 ईस्वी। तो देखिए चाईबासा के निवासी एंग्लिकन मिशन से जुड़े हुए थे। बार्थोलोमन ने 1912 में ढाका विद्यार्थी परिषद, जो कि ढाका में आयोजित हुआ थे, उससे लौटने के बाद क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। इस संगठन का प्रारंभिक उद्देश्य गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद करना था। बाद में यह संगठन झारखंड राज्य के सभी आदिवासियों को सामाजिक आर्थिक उत्थान में संलग्न हो गया। तो जे बार्थोलोमन संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग के छात्र थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसमें। कहाँ के छात्र थे, तो हजारीबाग के। कौन से विश्वविद्यालय के, तो संत कोलंबा महाविद्यालय के। बाद में वे संत पॉल स्कूल रांची के प्राध्यापक भी रहे। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में बाद में शामिल लोगों ने ही जे बार्थोलोमन को इस संगठन से अलग कर दिया तथा इस संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया। वीवीआई कर लीजिए, इसको भी इम्पोर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो था, बाद में शामिल लोगों ने जे बार्थोलोमन को संगठन से अलग कर दिया। जो शुरुआत की उन्हीं को अलग कर दिया और इस संगठन का नाम परिवर्तित कर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया। तो अब आइए देखते हैं छोटा नागपुर उन्नति समाज के बारे में। 1915 में पूछा गया था ये। एलिंगन मिशन के बिशप केनेडी की सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। कब, मतलब एक तरह से बना ये, तो 1915 में। ये भी पूछा गया है किनके सलाह पे, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव व ठेबले उरांव। सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। सलाह किनका था, तो बिशप कैनेडी का। लेकिन स्थापना किनके द्वारा किया गया, स्थापना के नेतृत्व में की गई थी। तो किनके नेतृत्व में, तो जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराव बंदीराम उरांव और ठेबले उरांव। चारों को नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिर आगे है आपका झारखंड का प्रथम अंतर जातीय आदिवासी संगठन था। इसके सदस्य केवल आदिवासी ही हो सकते थे। ध्यान रखिएगा कि इस संगठन का सदस्य केवल आदिवासी ही हो सकते थे। इस संगठन की स्थापना का मूल उद्देश्य छोटानागपुर की प्रगति व आदिवासियों की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। इंपॉर्टेंट है, 1915 ईस्वी में छोटानागपुर उन्नति समाज द्वारा मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो यहाँ पे तीनों डेटा याद रखिएगा। कब, तो 1915 में इस उन्नति समाज द्वारा किस भाषा में, मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका, क्या नाम था, आदिवासी नामक। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, प्रकाशन किया गया था। फिर क्या हुआ, 1928 ईस्वी में छोटानागपुर उन्नति समाज द्वारा बिशप बॉन ह्यूक एवं जुएल लकड़ा के नेतृत्व में साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था। इस मांग पत्र में इस क्षेत्र के आदिवासियों हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान करने तथा इसके लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई गठन करने की मांग की गई थी। फिर है ये, मतलब इतना ही था इसमें। छोटा नागपुर उन्नति से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा इसको। अब अगला है किसान सभा 1930।
तो 1930 में छोटानागपुर उन्नति समाज से ही अलग होकर कुछ सदस्यों ने किसान सभा, इंपॉर्टेंट है ये भी, पूछा गया क्वेश्चन है, का गठन किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष ठेबलेव राव तथा प्रथम सचिव पॉल दयाल थे। पूछा हुआ क्वेश्चन है दोनों, ध्यान रखिएगा। किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठेबलेव राव, और सचिव थे पॉल दयाल। इस संगठन की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य झारखंड के किसानों को शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना था। 1935 में छोटानागपुर उन्नति समाज तथा किसान सभा का विलय किया गया तथा राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति की जा सके। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो है मतलब 35 में क्या होगा, वापस दोनों को विलय कर दिया गया। अब है छोटानागपुर कैथोलिक सभा 1933 ईस्वी। 1933 ईस्वी में आर्च बिशप सेवरिन की प्रेरणा से छोटानागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा किसके प्रेरणा से? तो आर्च बिशप सेवरिन की प्रेरणा से छोटानागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया था। छोटानागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बोनीफिस लकड़ा थे तथा प्रथम महासचिव इग्नेश बेक थे। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य कैथोलिकों के हितों की रक्षा करना था। अब उसके बाद जो है आदिवासी महासभा 1938, इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? तो 1938 में, ध्यान रखिएगा। अब इसका कहानी देख लीजिए क्या है। 1936 ईस्वी में उड़ीसा के बिहार से अलग होने के बाद झारखंड आंदोलन से जुड़े संगठनों को पृथक झारखंड बनने की उम्मीद जगी, परंतु ऐसा नहीं होने पर वे निराश हो गए। साथ ही 1937 ईस्वी में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद गठित बिहार के मंत्रिमंडल में दक्षिणी बिहार से किसी भी कांग्रेसी नेता को शामिल न किए जाने से झारखंड के लोगों को अपनी उपेक्षा का एहसास हुआ। फिर क्या होता है? इस घटनाओं से प्रेरित होकर इग्नेश बेक ने झारखंड के सभी आदिवासी संगठनों को एकजुट करने का प्रयास किया, जिसे परिणाम स्वरूप 1938 ईस्वी में आदिवासी संगठनों ने मिलकर रांची नगर पालिका के चुनाव में 5 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया और सभी पर वो विजय हो गए। तो इस पृष्ठभूमि में 31 मई 1938 को रांची में आयोजित छोटानागपुर उन्नति समाज की वार्षिक सभा में 5 आदिवासी संगठन, तो देख लीजिए कौन कौन था। तो छोटानागपुर उन्नति समाज था, किसान सभा था, छोटानागपुर कैथोलिक सभा था, मुंडा सभा एवं हो माल्टो सभा था। सभी को मिलाकर छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, ये इंपॉर्टेंट है। ये 5 को मिलाकर क्या बनाया गया? छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना की गई और इस नवगठित संगठन का प्रथम अध्यक्ष थियोडोर सुरीन, उपाध्यक्ष बदराम उराव तथा सचिव पॉल दयाल को चुना गया। तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जनवरी 1939 यानी कि जनवरी 1939 में इसका नाम परिवर्तित करके आदिवासी महासभा कर दिया गया। पहले नाम था, इसी का नाम ये कर दिया गया आदिवासी महासभा। पहले नाम था छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, तो इतना कुछ हटा के सिर्फ आदिवासी महासभा रहने दिया गया। अब इसमें अगला पॉइंट जो है वो है आदिवासी महासभा के प्रमुख नेताओं के आग्रह पर जयपाल सिंह मुंडा 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। पहले अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे दिया गया है थियोडोर सुरीन, उपाध्यक्ष थे बंदराम उराव, सचिव थे पाल दयाल, याद रखिएगा। फिर जयपाल सिंह मुंडा अध्यक्षता में ही 20-21 जनवरी 1939 को रांची में आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष सैमुअल पूर्ति थे। इस अधिवेशन के दौरान आदिवासियों द्वारा जयपाल सिंह मुंडा को मरांड गोम के यानी कि बड़े गुरुजी की उपाधि दी गई। VVI कर लीजिए, इसको काफी बार पूछा गया ये कि कौन से अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा को मरांड गोमके का उपाधि दिया गया यानी कि बड़े गुरुजी, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ कुछ देखिए हाईलाइट करके दिया गया है, उसको देख लेते हैं। आदिवासी महासभा की स्थापना 5 विभिन्न संगठनों को मिलाकर की, ऑलरेडी हम लोग ये देख चुके हैं। कौन कौन सा देख लीजिए? छोटानागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटानागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा और हो माल्टो सभा। अब आगे है इसी में आदिवासी महासभा में कि इस अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने ही पहली बार एक प्रस्ताव के द्वारा सरकार से भारत शासन अधिनियम धारा 46 के तहत छोटानागपुर संथाल परगना क्षेत्र के रूप में एक पृथक गवर्नर के प्रांत का निर्माण करने का आग्रह किया था। फिर क्या हुआ? जमशेदपुर के AN दीक्षित ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा अनुमोदन किया गया? तो जमशेदपुर के AN दीक्षित के द्वारा, तथा सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। प्रस्तुत प्रस्ताव के आलोक में देवकी नंदन सिंह की अध्यक्षता में एक पृथक्करण संघ के गठन का निर्णय लिया गया, जिसका प्रमुख कार्य था नवीन प्रांत के निर्माण हेतु सुझाव देना। फिर आगे क्या होता है? फरवरी 1939 में आदिवासी महासभा की मांग पर राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा द्वारा बिहार विधानसभा में बिहार के पृथक करके
छोटानागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे बिहार प्रांत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का उस समय पद नाम, उस समय क्या होता था कि आजादी से पहले मुख्यमंत्री के पद को प्रधानमंत्री बोला जाता था, श्री कृष्ण ने अस्वीकृत कर दिया। फिर क्या हुआ, मई 1939 में रांची एवं शिवू के जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा ने कांग्रेस को पराजित कर दिया। आदिवासी महासभा ने रांची के 25 में से 16 सीटें पर तथा शिवू में 25 में से 22 सीटों पर जीत दर्ज की। तो झारखंड में कांग्रेस के घटते प्रभुत्व के कारणों का पता लगाने हेतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जयपाल सिंह से मुलाकात करके आदिवासियों की शिकायतों को दूर करने हेतु सुझाव मांगे। फिर क्या हुआ, 5 जुलाई 1939 को आदिवासी महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से मिलकर अपनी मांगे उनके समझ रखी, जिस पर श्री कृष्ण सिंह ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर क्या हुआ, 31 अक्टूबर 1939 को इस द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, जिसे आदिवासी महासभा ने मुक्ति दिवस, ध्यान रखिएगा कि सभा मुक्ति दिवस के रूप में मनाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। तो मुक्ति दिवस कब मनाया, तो जो 31 अक्टूबर 1939 को द्वितीय विश्व में प्रारंभ के बाद बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने जो इस्तीफा दिया, डेट भी याद रखिएगा, और मंत्रिमंडल कांग्रेसी इस्तीफा उसी दिन महासभा ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। तो इसको याद रखना है कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया आदिवासी महासभा के द्वारा, तो 31 अक्टूबर 1939 को। फिर है, आदिवासी महासभा ने द्वितीय विश्व युद्ध में खुलकर ब्रिटेन का साथ दिया, जिसे परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद जयपाल सिंह मुंडा को रांची का चीफ वार्डन तथा बाद में ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार बनाया गया। ध्यान रखिएगा, आदिवासी महासभा क्या हुआ, खुलकर ब्रिटेन का साथ दिया। अब देखिए क्या है, दिसंबर 1939 में झारखंड प्रवास पर आए सुभाष चंद्र बोस ने जयपाल सिंह से कांग्रेस का समर्थन करने की अपील की। मार्च 1940 में आदिवासी महासभा का तीसरा अधिवेशन रांची में आयोजित किया गया, जिसे जयपाल सिंह मुंडा ने ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की घोषणा की तथा पृथक छोटानागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन की मांग की। फिर क्या हुआ, 8 से 10 मार्च 1940 को रांची में आदिवासी महासभा का चौथा अधिवेशन आयोजित किया गया। कब, तो 40 में, जिसमें मुस्लिम लीग के नेताओं ने को भी आमंत्रित किया गया। फिर 8 से 9 मार्च 1942 को रांची में आदिवासी महासभा का 5वां अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें बंगाल मुस्लिम लीग के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया तथा ब्रिटिश सरकार का समर्थन देने का संकल्प लिया गया। और फिर क्या हुआ, मार्च 1943 में रांची में आदिवासी महासभा का 6ठा अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा ने ब्रिटिश सरकार द्वारा आदिवासियों की मांगों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कहा, यदि आदिवासियों की मांगे को नजरअंदाज किया गया तो आदिवासी महासभा का कांग्रेस में विलय कर दिया जाएगा, जो सरकार के लिए नुकसानदायक होगा। फिर देखिए आगे क्या होता है कहानी। अगस्त 1944 में मुस्लिम लीग के नेता रगीब अहसान ने पूर्वी पाकिस्तान एवं आदिवासिस्तान यानी छोटानागपुर संथाल परगना व आसपास के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को मिलाकर बंगे इस्लाम नामक एक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया। फिर देखिए इंटरेस्टिंग है स्टोरी। फिर 30 दिसंबर 1 जनवरी 1946 के बीच रांची में झारखंड छोटानागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसे मुस्लिम लीग के कई प्रमुख नेताओं ने संबोधित किया। फिर क्या होता है, 2 फरवरी 1946 को रांची में आयोजित आदिवासी महासभा में जयपाल सिंह ने घोषणा की, मुसलमानों ने उनकी मांग का बिना शर्त समर्थन दिया। 1946 में फिर संसदीय चुनाव में आदिवासी महासभा ने भी भाग लिया तथा 3 सीटों पर विजय प्राप्त की। यद्यपि जयपाल सिंह खूंटी से चुनाव लड़े, परंतु गांधीवादी नेता कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पूर्णचंद मिश्र से पराजित हो गए। इस चुनाव के दौरान आदिवासी महासभा एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच 2 मार्च 1946 को हिंसक संघर्ष हो गया, जिसमें आदिवासी महासभा के 5 आदिवासी मारे गए। फिर क्या होता है, चुनाव हारने के बाद 1946 में जयपाल सिंह मुस्लिम लीग के सहयोग से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इस प्रकार जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में छोटानागपुर के आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधि किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर क्या होता है, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बाद जयपाल सिंह ने मुस्लिम लीग से संबंध तोड़ लिए। फिर उसके बाद होता है 13 अप्रैल 1946 को रांची में आयोजित आदिवासी महासभा के वार्षिक अधिवेशन में जयपाल सिंह ने पाकिस्तान के निर्माण का विरोध करने के साथ साथ ही संविधान सभा का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने एक पृथक झारखंड राज्य का गठन तथा आंदोलन जारी रखने की घोषणा की। फिर होता है, सरदार पटेल की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों एवं आदिवासियों के लिए गठित मूल अधिकार समिति की एक आदिवासी उप समिति में जयपाल सिंह को सदस्य बनाया गया
और इस उप समिति के अध्यक्ष AB ठक्कर थे। तो यहाँ पे कहानी था आदिवासी महासभा का। अब जो अगला है वो है खरसावां गोलीकांड, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, देश को आजादी के बाद छोटा नागपुर कमिश्नर के अंतर्गत शामिल सरायकेला एवं खरसावां देशी रियासतों को 1 जनवरी 1948 को उड़ीसा में मिलाने की घोषणा की गई, जिसके बाद इसका व्यापक विरोध प्रारंभ हो गया। आदिवासी महासभा ने 1 जनवरी 1948 को इसके खिलाफ सिवूम खरसावां हाट मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजित किया। इस जनसभा में झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ, इंपॉर्टेंट है, लाइन याद रखिएगा, किसमें, खरसावां गोलीकांड के समय इस जनसभा में झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ, यानी कि झारखंड अपना है, उड़ीसा शासन नहीं चाहिए, का नारा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जनसभा में उड़ीसा पुलिस द्वारा इस भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए तथा 400 से अधिक लोग घायल हुए। ध्यान रखिएगा, ये कांड आजादी के बाद हुआ है। इस घटना को खरसावां गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। फिर आगे है, इसमें बाद में भारत सरकार ने सरायकेला व खरसावां को उड़ीसा में विलय का प्रस्ताव खारिज कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1948 से 18 मई 1948 तक 139 दिन तक यह क्षेत्र उड़ीसा के अधीन रहने के बाद बिहार प्रांत में मिला दिया गया। फिर सरायकेला खरसावां को सिवूम जिला के अंतर्गत अनुमंडल का दर्जा प्रदान किया गया। अब उसके बाद क्या होता है, हम लोग जो पढ़ रहे थे आगे, इसमें देश की आज़ादी के बाद आदिवासी, ये देखिए ये अलग से था, अब आदिवासी महासभा का आगे इसमें कंटिन्यू है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन 28 फरवरी 1948 को रांची में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जयपाल सिंह ने की। इस सम्मेलन में जयपाल सिंह ने खरसावां गोलीकांड के लिए उड़ीसा सरकार को दोषी माना। तो ये पूरी कहानी थी आदिवासी महासभा और ये गोलीकांड की। अब जो है यूनाइटेड स्टेट पार्टी 1948 में बना, उसका देख लेते क्या है रोल इसमें। तो 1948 में जस्टिन रिचर्ड तथा जयपाल सिंह मुंडा द्वारा यूनाइटेड पार्टी का गठन किया गया था। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि यूनाइटेड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, जस्टिन रिचर्ड तथा जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। बाद में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा झारखंड पार्टी का गठन किया गया। पहले यूनाइटेड झारखंड पार्टी, बाद में जयपाल सिंह मुंडा झारखंड पार्टी बना। झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह मुंडा द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब पढ़ लेते हैं झारखंड पार्टी के बारे में, इंपॉर्टेंट है, जो कि 1950 में दिसंबर से 1 जनवरी 1950 में आयोजित आदिवासी महासभा जयपाल मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, इस पार्टी के पहले अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया। बाद में झारखंड पार्टी में आदिवासियों के साथ गैर आदिवासियों को भी शामिल किया गया। 2 जुलाई 1951 को झारखंड के दौरे पर आए जयप्रकाश नारायण से मिलकर झारखंड पार्टी के नेताओं ने छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन हेतु सहयोग मांगा, जिसका जयप्रकाश नारायण ने समर्थन किया। 2 जनवरी 1952 को देश के पहले आम चुनाव हेतु रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक जनसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पृथक झारखंड राज्य गठन का पुरजोर विरोध किया था। और 1952 ईस्वी में एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आई। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था, ध्यान रखिएगा, और इसे 33 सीटें प्राप्त हुई। फिर क्या होता है, 1957 के चुनाव में झारखंड पार्टी को 32 जबकि 62 चुनाव में 20 सीटों पर विजय मिली थी। फिर आगे इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, 1952 ईस्वी में आम चुनाव में इस पार्टी का नारा था झारखंड अबुआ डाकू दिक्कू सेनुआ, यानी झारखंड हमारा है, डकैत दिक्कू को जाना होगा। जितने भी नारे दिए गए हैं किस समय में है, क्या है, उसका अर्थ ध्यान रखिएगा। 1952 तथा 57 के चुनाव में विपक्षी दल का दर्जा पाने वाली झारखंड पार्टी के नेता सुशील कुमार बागे बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता बने। फिर 1957 में चुनाव में जयपाल सिंह के कहने पर बॉम्बे के एक पारसी मीनू मसानी ने राज्य के चुनाव लड़ा तथा विजयी हुए। फिर होता है झारखंड पार्टी द्वारा अलग राज्य निर्माण संबंधी अपनी मांग को लोकसभा तथा बिहार विधानसभा में समक्ष उठाया गया। और 5 फरवरी 1955 को रांची आए राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष भी इस पार्टी के पृथक राज्य निर्माण हेतु अपनी सिफारिशें रखी थी। यहाँ पे देख लेते क्या है, 1952 में आम चुनाव में झारखंड पार्टी का नारा था झारखंड आबुआ डाकू दिक्कू सेनुआ। फिर है यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष 16 जिले, यानी कि बिहार का 7, उड़ीसा का 4, बंगाल का 3 तथा मध्य प्रदेश का 2 मिलाकर झारखंड राज्य का गठन का प्रस्ताव रखा गया था।
तो फिर क्या होता है, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन है तो इस पार्टी के आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों को भी समर्थन प्राप्त था। 10 फरवरी 1961 को बिहार विधानसभा में सीताराम जगतराम द्वारा पहली बार पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, परंतु यह प्रस्ताव विभिन्न चर्चाओं के बाद निरस्त हो गया। तो देखिए कैसे कैसे अपना झारखंड बना है, उसका पूरा आप ऐसे भी आपको जानना चाहिए, एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा भी आपको ये जानना चाहिए। फिर देखिए क्या है, 20 जून 1963 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। क्या हो गया? 20 जून 1933 को बिहार के मुख्यमंत्री विनोद झा के पहल पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। तो पहले आदिवासी महासभा झारखंड पार्टी बना, और झारखंड पार्टी फिर क्या हो गया, कांग्रेस में विलय हो गया। तो विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह सामुदायिक विकास विभाग के मंत्री थे, परंतु मात्र 1 माह बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जयपाल सिंह मुंडा की पत्नी जहां आरा इंदिरा गांधी की मंत्रिपरिषद में परिवहन एवं विमानन विभाग की उप मंत्री थी। फिर 30 मई 1969 को जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो ये हो गया आपका झारखंड पार्टी के बारे में। अब है छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954। तो इसके बारे में देखते हैं। छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन 7 फरवरी 1954 को किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष सुखदेव महतो थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। छोटा नागपुर संयुक्त संघ कब स्थापना हुआ? 7 फरवरी 1954 को। प्रथम अध्यक्ष थे सुखदेव महतो। बाद में नारायण सिंह का इसका गठन अध्यक्ष बने। राम नारायण सिंह को शेरे छोटा नागपुर भी कहा जाता था। कांग्रेस में रामगढ़, तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। शेरे छोटा नागपुर किसको कहा जाता था? तो राम नारायण सिंह को। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 के दौरान महात्मा गांधी ने इन्हें छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी। ध्यान रखिएगा, 1940 अधिवेशन महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये तीनों चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप लोग। दो यहाँ भी दिया गया है, महात्मा गांधी ने राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि प्रदान की थी। और ये कौन थे? ये दूसरे अध्यक्ष थे इस संघ के। फिर आपका छोटा नागपुर संयुक्त संघ गठन के पूर्व 11 नवंबर 1953 को लोहरदगा में छोटा नागपुर संयुक्त मोर्चा की एक सभा का आयोजन किया गया, परंतु 10 नवंबर 1953 को ही इसके प्रमुख नेता राम नारायण खलको, सत्यदेव साहू एवं मधुसूदन अग्रवाल सहित कई लोगों की सुरक्षा कारणों से गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर होता है छोटा नागपुर संयुक्त संघ द्वारा 7 अप्रैल 1954 को छोटा नागपुर सेपरेशन द वनली सॉल्यूशन नामक 36 पृष्ठों की एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया, जिसमें पृथक राज्य गठन का समर्थन किया गया था। मतलब क्या है? छोटा नागपुर सेपरेशन मतलब बंटवारा इज द ओनली सॉल्यूशन, मतलब एक उपाय, इकलौता एक उपाय है कि इसको बांट दिया जाए। तो बिरसा, अब उसके बाद है बिरसा सेवा दल। तो 1965 में बना। पूछा गया क्वेश्चन है, आदिवासियों के आंदोलन को मुखरता प्रदान करने हेतु ललित कुजूर द्वारा, इंपॉर्टेंट है, बिरसा सेवा दल का गठन किया गया। किसके द्वारा? तो ललित कुजूर के द्वारा। यह झारखंड का पहला छात्र संगठन था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिरसा सेवा दल किसके द्वारा? तो 1965 में ललित कुजूर के द्वारा यह झारखंड का पहला छात्र संगठन था। इसका गठन झारखंड पार्टी से विभाजित होकर किया गया था। अब आगे है इसमें अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967। तो 1967 में इस आंदोलन को तीव्रता प्रदान करने हेतु बागुन सुमरई द्वारा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया और 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया तथा इससे टूटकर झारखंड पार्टी नामक एक अलग पार्टी का गठन किया गया। फिर से झारखंड पार्टी 1969 में। तो देखिए, इस पार्टी का गठन अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर हुआ था। इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष NE हीरो थे। अब है हुल झारखंड पार्टी। तो 1969 में हुल झारखंड पार्टी का गठन जस्टिन रिचर्ड द्वारा किया गया। इसे क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्रांतिकारी झारखंड पार्टी किसे कहते हैं? तो हुल झारखंड पार्टी को। यह पार्टी संथाल परगना क्षेत्र में सक्रिय था। 1970 में इस पार्टी का विभाजन हो गया। फिर है सोनोत शुद्ध संथाल समाज 1970 ईस्वी। सोनोत संथाल समाज की स्थापना सन 1970 में शिबू सोरेन द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है कि सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा? तो शिबू सोरेन के द्वारा। कब? तो 1970 में। फिर है आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा। इंपॉर्टेंट है ये काफी, जो आज भी है। 1973 में हुआ। तो देखिए, 4 फरवरी 1973 को विनोद बिहारी महतो तथा शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी का गठन किया गया। इसका गठन धनबाद के गोल्फ मैदान में किया गया था। विनोद बिहारी महतो इस संगठन का अध्यक्ष तथा शिबू सोरेन को महासचिव नियुक्त किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन में AK राय ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। झामुमो के गठन के पूर्व विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज
शिबू सोरेन ने सुनौत, हाँ देखिए उसके बाद क्या होता है, झामुमो गठन के बाद शिवाजी समाज 1969 ईस्वी में, और शिबू सोरेन ने सुनौत संथाल समाज 1970 में, तथा ए के राय ने मार्क्सवादी समन्वय समिति 1971 में गठन किया। मतलब इसके बाद भी इन्होंने अपना अपना एक एक पार्टी गठन किया। हाँ, तो पार्टी या संगठन जो बोलिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा अलग अलग राज्य निर्माण हेतु संघर्ष, महाजनी प्रथा के खिलाफत, विस्थापितों को पुनर्वास जैसे आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो फिर 1978 में क्या होता है, शिबू सोरेन एवं ए के सिंह ने झारखंड के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन हेतु पटना में आदिवासियों का एक जुलूस निकाला, और 6-7 मई 1978 को रांची में झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, डॉक्टर निर्मल मंज, डॉक्टर रामदयाल मुंडा समेत कई लोगों ने भाग लिया। और फिर क्या होता है, 1978 ईस्वी में झामुमो द्वारा वन कानून के विरोध में जंगल काटो अभियान का संचालन किया गया, और रांची के कांग्रेसी नेता ज्ञान रंजन की पहल पर 1980 का विस्तार 1980 का बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जिसमें झामुमो को 13 सीटों पर जीत मिली। यहाँ पे क्या था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रथम अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो तथा प्रथम अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं बल्कि सचिव, देखिए इस महासचिव, महासचिव यहाँ पे गलत स्पेलिंग, प्रथम महासचिव थे शिबू सोरेन, यहाँ पे है सही, देख लीजिए आप लोग। फिर आगे है इसमें देखिए, ऑल झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन जो 1986 में गठन किया गया। तो 22 जून 1986 को झामुमो के निर्मल महतो एवं शिबू सोरेन के नेतृत्व में जमशेदपुर में ऑल झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन आजसू नामक संगठन की स्थापना की गई। सूर्य सिंह बेसरा ने खून के बदले खून की रणनीति की घोषणा की थी। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 22 जून 1986 को झामुमो के निर्मल महतो एवं सूर्य सिंह के नेतृत्व में जमशेदपुर में ऑल झारखंड स्टूडेंट यानी कि आजसू का गठन किया गया। आजसू का गठन असम के आसू की तर्ज पर किया गया था। आजसू पार्टी का प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की थे। इस पार्टी के प्रथम महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। इस पार्टी का गठन झारखंड मुक्ति मोर्चा के छत्र छाया में किया गया था, और 1987 ईस्वी में आजसू पार्टी ने खुद को झामुमो से पूरी तरह अलग कर लिया, और 1991 ईस्वी में आजसू के सहयोगी पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किया गया था। फिर अब आगे है झारखंड समन्वय समिति। क्वेश्चन सारा पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा सभी पे। पृथक झारखंड का समर्थन करने वाले 53 दलों को आपस में संगठित करके देश के उद्देश्य से 11-13 सितंबर 1987 को ईस्वी को रामगढ़ में एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी सम्मेलन के दौरान झारखंड समन्वय समिति यानी जेसीसी का गठन किया गया। और फिर क्या होता है, डॉक्टर विद्येश्वर प्रसाद केसरी यानी बीपी केसरी, पूछा गया क्वेश्चन है, इस समिति का संयोजक मनोनीत किया गया। 10 दिसंबर 1987 में झारखंड समन्वय समिति ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन को बिहार, बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के 21 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के निर्माण सहित 23 सूत्री एक मांग पत्र सौंपा। ठीक, अब उसके बाद झारखंड विषयक समिति 1989। इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त 1989 को 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया, जिसका संयोजक BS लाली, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव को बनाया गया। इस समिति के सदस्यों में केंद्र और बिहार सरकार के 9 अधिकारी तथा झारखंड आंदोलन से जुड़े 14 प्रतिनिधि शामिल थे। इस समिति द्वारा झारखंड क्षेत्र विकास परिषद के गठन की सिफारिश की गई थी, ध्यान रखिएगा। फिर आपका झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद 1995। तो इसके गठन के पूर्व 20 दिसंबर 1994 को बिहार विधानसभा के दोनों सदनों में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद विधेयक पारित किया गया था। 7 अगस्त 1955 को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी कि जैक के गठन की राजकीय अधिसूचना जारी की गई तथा 9 अगस्त 1995 पूछा गया क्वेश्चन है, को औपचारिक रूप से गठन किया गया था। फिर शिबू सोरेन के जैक अध्यक्ष तथा सूरज मंडल को इस परिषद का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। फिर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन संथाल परगना तथा छोटे नागपुर क्षेत्र के 18 जिलों में मिलाकर किया गया था। यहाँ देखिए, जैक का गठन 9 अगस्त 1995 को किया गया था। जैक के अध्यक्ष शिबू सोरेन तथा उपाध्यक्ष सूरज मंडल थे। अब है राज्य गठन अंतिम चरण। तो 22 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा द्वारा अलग झारखंड राज्य गठन हेतु संकल्प पारित कर उसे केंद्र सरकार को भेजा गया,
और 1998 में केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा द्वारा पारित संकल्प के आधार पर वनांचल राज्य के से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक तैयार कर, ये ध्यान रखिएगा किसके तहत हुआ था, तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक तैयार कर उसकी स्वीकृति हेतु बिहार सरकार को भेजा, जिसे बिहार विधानसभा से नामंजूर कर दिया गया। और 25 अप्रैल 2000 को बिहार सरकार द्वारा अलग झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य, ये यहाँ पे याद रखिएगा, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। कब किया गया, डेट याद रखिएगा, 25 अप्रैल 2000 को। और क्या नाम था इसका, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा तथा 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित कर दिया गया। फिर क्या होता है, 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के आर नारायणन, इंपॉर्टेंट है कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो के आर नारायणन थे, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर हस्ताक्षर कर उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। और 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर देश के 28वें राज्य के रूप में भारत के मानचित्र पर झारखंड नामक पृथक राज्य का चित्र अंकित हो गया, जिसे बिहार के 18 जिलों को शामिल किया गया था। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, तो यहाँ पे देखिए झारखंड निर्माण हो चुका है। अब और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो झारखंड संयुक्त बिहार 46% भूभाग है, तो ध्यान रखिएगा कितना हिस्सा, 46%। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन द्वारा झारखंड को पृथक राज्य बनाने की अनुशंसा की गई थी, जिससे कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 1929 में साइमन कमीशन द्वारा पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। फिर है झारखंड राज्य गठन के समय भारत के राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन से पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर है राज्य गठन के समय केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। केंद्र में किसकी सरकार थी, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार तथा भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो याद रखिएगा ये भी पूछा गया है। फिर राज्य गठन के समय बिहार राज्य की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। झारखंड राज्य का गठन भगवान बिरसा मुंडा के 125वें जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को किया गया। झारखंड गठन के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भाजपा तथा प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी बने। धनबाद के कोयला क्षेत्र में एक के राय अरुण कुमार राय ने श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व किया था। और 1968 में कार्तिक उरांव द्वारा अखिल भारतीय विकास परिषद का गठन किया गया, जिन्होंने इन्होंने ही सर्वप्रथम झारखंड के आदिवासियों का ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आकर ईसाई धर्म पर परिवर्तन का विरोध किया था। विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज की स्थापना की थी। और 1971 में मार्क्सवादी समन्वय समिति मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा अलग राज्य की मांग रखी गई थी। इस कमेटी के अध्यक्ष ए के राय अरुण कुमार राय थे। 1988 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल यानी वर्तमान झारखंड प्रदेश की मांग की गई थी। ध्यान रखिएगा भाजपा के द्वारा कब मांग किया गया था, 1988 में। अब झारखंड राज्य निर्माण प्रमुख संगठन, तो क्रिश्चियन स्टूडेंट, एक सेकंड में, अरे यार, हाँ चलिए अब आगे देख लेते हैं। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में प्रमुख संगठन कौन सा था, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1912 में, और जे बार्थोलोमन थे इसके अध्यक्ष संस्थापक। और छोटानागपुर नतीश समाज 1915 में, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, एक टेबलर फॉर्म यहाँ पे दिया है। जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव और ठेबले उरांव। पूछा है क्वेश्चन किसान सभा ठेबले उरांव के द्वारा। छोटानागपुर कैथोलिक सभा 1933 में बोनाफिस लकड़ा के द्वारा। छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा थियोडोर सुरीन के द्वारा। आदिवासी महासभा 5 संगठन छोटानागपुर संथाल परगना का नाम परिवर्तित कर किया। यूनाइटेड झारखंड पार्टी किया गया जस्टिन रिचर्ड जयपाल सिंह के द्वारा। झारखंड पार्टी किया गया जयपाल सिंह के द्वारा और 63 में विलय कर दिया गया। छोटानागपुर संघ सुखदेव महतो, बिरसा सेवा दल ललित कुजूर, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बागुन सुब्रई, झारखंड पार्टी एन होरो, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से अलग होकर निर्मित। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद कार्तिक उरांव के द्वारा। हुल झारखंड पार्टी जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। शिवाजी समाज विनोद बिहारी महतो द्वारा। सोनोद समाज शिबू सोरेन के द्वारा। ये तीनों इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। मार्क्सवादी समिति समन्वय एक राय के द्वारा। झारखंड मुक्ति मोर्चा विनोद बिहारी एवं शिबू सोरेन के द्वारा। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू निर्मल महतो और शिबू सोरेन के द्वारा। फिर झारखंड समन्वयक समिति 53 संगठनों का संयुक्त संगठन। झारखंड विस्मयक समिति भारत सरकार द्वारा गठित। और झारखंड स्वशासी परिषद बिहार सरकार द्वारा। तो ये जो एक महत्वपूर्ण सेशन जो बचा हुआ था आप लोग के लिए, यहाँ पे मैंने इसे कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद करता हूँ ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा होगा आप लोग को और पसंद भी आया होगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन बनता है कि राज्य निर्माण से जुड़ी ही सारी तथ्य है, और इसीलिए मैंने इसको पहले नहीं करवाया था ताकि आप बाकी आराम से पढ़ लीजिए। और ज्योग्राफी हिस्ट्री ऑलरेडी हो चुका है, ज्योग्राफी भी ऑलमोस्ट हो गया है, एक दो चैप्टर बचा है उसका जो कि उसमें उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैं उसको करवाऊँगा।
और इकोनॉमिक्स का बहुत ही अच्छा सेशन आप लोग चल रहा है। 2 चैप्टर आप लोग देख चुके हैं और आने वाले दिनों में आपको उसको बहुत जल्द से वो सारा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे चैप्टर पसंद आ रहे होंगे और आपको तैयारी में ये हेल्पफुल हो रहा होगा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके ही हित के लिए है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए भाई। बहुत लोगों के पास ये बुक नहीं है। जो भी आपके फ्रेंड परिचित जो भी हैं उनको दीजिए। और बहुत ही अच्छा ये बुक बनाया गया है। तो आप लोग को अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी को ऑल द